जब भी सड़कों पर चलते हैं तो एक ख्याल ज़रूर आता है समस्त देशवासियों के कि अगर वाजपेयी जी नहीं होते, मोदी जी नहीं होते तो इन देश की सड़कों का क्या हाल होता। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वर्ण चतुर्भुज योजना, आप ये देखिए भारतमाला योजना, ग्रीन एक्सप्रेसवे कॉरिडोर योजना, ऐसी योजना जिसने देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए और जिसका उदाहरण कि आज आया कि इस वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन भारत ने नया कीर्तिमान बनाया। 29.81 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण प्रतिदिन केंद्र सरकार ने करके दिखाया। ये अपने आप में भारत के लिए गर्व की बात है। और साथ में जो टोल में बदमाशियां होती थी वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में 104-105 करोड़ का डेली फास्टैग कलेक्शन आ रहा है। जो लूप होल्स थे उन लूप होल्स को भी कवर किया जा रहा है और राष्ट्र निर्माण में वो पैसा काम आएगा। मैं मांग करना चाहूँगा माननीय सभापति जी आपके द्वारा कि प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं कांग्रेस के और शिक्षा मंत्री भी हैं कि ये ऊँट के मुंह में जीरा जैसी बात है। 5 करोड़ आपने सड़कों का दिया है प्रत्येक विधायक और बड़े गर्व से मेजे थपथपा रहे हो। साल ढाई हो गए अभी तक 1 इंच भी सड़क कहीं बनी नहीं है, तो किस बात की खुशी कर रहे हो। मैं मांग रखता हूं समस्त विधायकों की ओर से, कांग्रेस के विधायक भी चाहते हैं कि सड़क का 10 करोड़ कम से कम बजट किया जाए मिसिंग लिंक के नाम पर और सड़क रिपेयर के नाम पर, तब ये कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में 8 किलोमीटर मिसिंग लिंक, और मुझे ध्यान है पिछली बार मैं चुनाव हारा था पर इतनी सड़कें बनाई कि ठेकेदार भी कहे क्या सड़कें बनाई और सबका पेमेंट भी हुआ। पर इस सरकार में ना तो आप पेमेंट कर पाए क्योंकि सड़कें बना नहीं रहे, बुरा हाल आपका है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, मेरे उधर बीकानेर में काड़ू से श्री डूंगरगढ़ बीदासर पीपी मोड़ पर 82 किलोमीटर सड़क का टेंडर सितंबर 18 में हमारे सरकार के समय हुआ। 2.5 साल हो गए अभी तक निर्माण कार्य नहीं शुरू कराया गया आपके द्वारा। आपके हम समस्त वहाँ के लोग जनप्रतिनिधि और हर समय मांग करते आए हैं पर अभी तक सड़क का कार्य आपसे शुरू नहीं कराया गया है। मैं आपके द्वारा मांग रखूँगा कि जो चौथे सत्र में प्रश्न नंबर 6009 और अनेक बार मैंने विधानसभा में मांग उठाई, हमारे बीकानेर बाईपास से नापासर से सिंथल मूंडसर सड़क निर्माण का पीपी मोड़ पर उसको मंजूर कराया आपको, उसको पर उस पर काम जरूर कराएं क्योंकि आपकी सिर्फ घोषणाएं होती है, काम होते नहीं है। मैं 2.5 साल आपके हो गए, अब भाई 1-1.5 साल बचा है, फिर लास्ट में तो ठेकेदार या आपकी जो है ना छवि वैसी उसको देखकर काम ही नहीं करेंगे कि भाई कांग्रेस का स्वीकृत है, इनका तो काम होते नहीं। तो इसलिए आपके पास ये 1 साल का समय है, ज़्यादा से ज़्यादा बजट जारी कर। जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों में जो तीव्र गति से काम कराया और विकास पथ जो आपने घोषणा करी जो सिर्फ नाम में रहे, एक विकास पथ वो आप 2.5 साल हुए और वो भी आधा हमारे यहाँ बना हुआ है, और आप तुलना करते हो ग्रामीण गौरव पथ से। तो मैं लूणकरण सर में कहता हूँ हाँ, हमारे उस समय तत्कालीन 56 पंचायतों में से 45 में ऐसे गौरव पथ बने कि जिसपे ग्रामीण चलता है ना उसे गौरव की अनुभूति होती है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे गौरव पथ बनाए, ऐसे मजबूत गौरव पथ बनाए। और आपसे अभी तक एक विकास पथ नहीं बना। हमसे 2 विकास पथ के प्रस्ताव और लिए पर वो कहाँ गए पता नहीं। अब आप कह रहे हो कि हम 5 किलोमीटर आप हमें मिसिंग लिंक और उस पर दो, तो झुंझुने पकड़ाते रहो और जनता झुंझुना आपको 2023 में उसका जवाब देगी जो सड़कों के नाम पर आप जनता के साथ मजाक कर रहे हो। मैं माननीय सभापति जी अपने क्षेत्र की सड़कों की प्रमुख मांग रखता हूं जो जिनमें नवीनीकरण की आवश्यकता है। वो जैसे मेहराना से जैसा सड़क है, अब ये सड़क हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार में सिर्फ डामर का काम रह गया था, बाकी उस कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा काम कर दिया। जैसी सरकार आई ये काम रोक दिया और डामर अभी तक नहीं बिछाया गया। 1.5 साल हो गए, विधानसभा में प्रश्न उठा लिया, हर जगह बात रख ली, पर भाई सरकार का तो क्या 5 किलोमीटर भी डामर इनसे नहीं बिछाया जा सकता। मांग रखता हूँ शेरपुरा से ढाणी खोड़ा 6 किलोमीटर, लालेरा से रतनीसर से बालादेसर 5 किलोमीटर, गुसाईसर से सेरेरा 3 किलोमीटर, नापासर से रामसर 2 किलोमीटर, सिरेरा रानी 7 किलोमीटर, जामसर दाऊदसर 5 किलोमीटर, महाजन गेसुरा रामबाग 7 किलोमीटर, कतरिया से रानीसर 6 किलोमीटर, राजेरा खाड़ा 6 किलोमीटर, मालासर मोलानिया 7 किलोमीटर, हिमतासर से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 किलोमीटर, अर्जुनसर मिठड़िया 5 किलोमीटर, ढाणी चिवलाई से अर्जुनसर पट्टा 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, बेंजरवाड़ी मुसल के 3 किलोमीटर, खियरा खोखराना बीरमाना 9 किलोमीटर, चक 247 से नाथवाना 14 किलोमीटर, धीरेरा से सादेरा 5 किलोमीटर, धीरा स्टेशन से खारी 6 किलोमीटर। और साथ में माननीय सभापति जी मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूँगा कि रेलवे अंडरब्रिज का एक भी काम नहीं हुआ। सरकार प्रस्ताव कई बार मांग चुकी है पर प्रस्ताव मांगते रहते हैं। हमें जब भी ये प्रस्ताव मांगते हैं लगता है कुछ ना कुछ होगा, पर
और अब लगता है ये सिर्फ प्रस्ताव ही मांगते रहेंगे और इस तरह ये समय निकालते रहेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से, नाथवाड़ा से चक 247 राष्ट्रीय राजमार्ग के नीचे रेलवे अंडरब्रिज है, वहाँ पर सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रस्ताव दे चुके हैं उस पर आरईबी बनाने वास्ते। 13 LKD से चक 273 RD पर, और बेलासर से बादनू, लूणकरंस रेलवे फाटक ए कैबिन, नापासर, महाजन, शेरपुरा जैसे प्रमुख कस्बे हैं जिन पर महाजन, शेरपुरा जिसके बीच में आप ये रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण करने का आपसे आग्रह। और एक मैं माननीय सभापति जी आपसे द्वारा निवेदन करूंगा कि ग्राम पंचायत नापासर में हमारी सरकार के समय गौरव पथ बना था 2.5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर 2.5 करोड़ की लागत से, और जब से कांग्रेस की सरकार आई है विधानसभा में 295 के तहत प्रश्न उठा लिया, अनेक बार मांग जिला कलेक्टर के आगे रख ली, हर जगह रख ली, पर उस पर रोड की लाइट इनसे ऑन नहीं होती। कितने दुर्भाग्य की बात है, इनसे सड़क कहाँ से निर्माण होगा, इनसे रोड की लाइट रिपेयर नहीं होती। 2 साल इनको हो गए। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंडर में वो कार्य है। साइन बोर्ड के बारे में, दिशा सूचक पट्टक के बारे में निवेदन करना चाहूँगा कि NH ने जहाँ भी काम करे वहाँ पर दिशा सूचक पट हर जगह मिलते हैं, और गांव में भी आज का समय बदल चुका है कि आप निवेदन है कि दिशा सूचक पट यानी साइन बोर्ड गांव में जहाँ भी है वहाँ पर बनाए जाएं ताकि लोगों को सुविधा मिले ज़्यादा से ज़्यादा। ये मेरा उसके माध्यम से निवेदन रहेगा। और मैं संपर्क सड़कों का सरकार से माध्यम के निवेदन करना चाहूँगा। हमारे क्षेत्र की जो प्रमुख संपर्क सड़कें हैं, और लूण कैंसर क्षेत्र, भाई आप 5 करोड़ की बात कर रहे हो, मैं 10 की रख रहा हूँ, पर लूण कैंसर के लिए मैं विशेष रखूँगा कि हमारा बड़ा रेगिस्तान क्षेत्र है, तो कम से कम 15 करोड़ रुपये की मिसिंग लिंक की विशेष सड़कें लूण कैंसर क्षेत्र के लिए दिए जाए। प्रधानमंत्री हर जगह मांग रखते हैं कि हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र है, आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, पर सबसे पहले आप राजस्थान में बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर के लिए तो करके दिखाओ, तब हम आपको मानें कि आप केंद्र से आगे मांग रखो। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।